तो बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पर, पर। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? जो हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, ये नियम जो है वो क्या क्या है, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है। तो और प्रतिबिंब क्या होता है और प्रकाश के जो परावर्तन है वो कैसे होते हैं, और आई और आर क्या क्या है। ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश कहते किसे हैं। आपको पता है प्रकाश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं परावर्तन और अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, वह एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। वह एक क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश हमारा क्या होता है, एक ऊर्जा होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा होता है। और जिसके द्वारा, इस ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो तो क्या हम इस मार्कर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसकी वजह से हम इस मार्कर को अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, ये प्रकाश क्या करता है, हमें देखने में मदद करता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हम एक रूम में हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्रकाश नहीं है। ठीक है। प्रकाश क्या है, नहीं है। प्रकाश नहीं है का मतलब क्या है, लाइट है। लाइट जो है उसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और वहाँ पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो मैंने वहाँ पे क्या करा, किसी भी एक वस्तु को रख दिया वहाँ पे, मान लीजिए एक गेंद को रख दिया वहाँ पे, और मैं आपसे बोलूँगा कि जाओ तुम उसे लेके आओ, तो क्या आप उस गेंद को, सबसे पहली बात, क्या आप उस गेंद को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो उस गेंद को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टॉर्च जलाना पड़ेगा, या फिर मोमबत्ती, या फिर लाइट जलानी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, हमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश था। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश जो है एक ऊर्जा, प्रकाश क्या एक ऊर्जा है जो जो हमें क्या करती है, हमें देखने में हमें क्या करते हैं, वस्तुओं को, किसको, वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वस्तुओं को क्या करती है, देखने में मदद करती है। ठीक है। मदद या फिर सहायता करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सरल रेखा में गमन करती है। ये जो प्रकाश होती है वो क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब ये हम पता कैसे करेंगे कि ये सीधी रेखा में कैसे गमन करती है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल देके कि ये सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। ये क्या है, हमारे पास दो फिगर है। ठीक है। तो पहला फिगर जो है उसमें ये क्या है, हमारे पास एक पाइप है। हमने क्या करा, एक पाइप लिया, और पाइप लेने के बाद हमने क्या करा, इसको क्या करा, ऐसे सीधा रखा। ठीक है। सीधा रखा, और सीधा रखने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से, ये क्या हमारी आँख है। जब हमने यहाँ से देखा, जब हमने क्या करा, यहाँ से देखा, तो जब ये पाइप सीधी थी, ठीक है, जब ये पाइप क्या थी, सीधी थी, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर कोई सी भी वस्तु रखी हुई है,
यहाँ पे क्या है, कोई सी वस्तु रखी हुई है, तो हम इसे क्या कर सकते, आसानी से देख सकते थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस पाइप को टेढ़ा कर देते हैं, जब हम क्या करते हैं, इस पाइप को टेढ़ा कर देते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा पाइप टेढ़ा है, तब हम क्या करेंगे, जब इसमें से क्या करेंगे, हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये जो वस्तु यहाँ पर जो रखी हुई है ये क्या होगी, हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो प्रकाश जो है वो क्या होती है, हमेशा सरल रेखा में गमन करते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गमन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये क्या सीधी रेखा में गमन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम जो है यहाँ पे रखी हुई बॉल को क्या कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ गए सरल रेखा में कैसे गमन करती है। ठीक है, तो आइए दूसरा जो गुण है वो देखते हैं। अब क्या हमारा प्रकाश का सेकंड जो दूसरा जो गुण है वो क्या है हमारा, यह प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब आप लोग पूछेंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता कैसे है। तो आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि जो अंतरिक्ष होता है उसमें क्या होता है, कुछ भी मतलब कि ग्रेविटी नहीं होती है, कण जो होते हैं उसमें अंतरिक्ष में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित नहीं होते हैं। तो जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो इतने मीलों दूर से हमारे पास कैसे आती है, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से ही वो क्या करती है, आती है हमारे पृथ्वी तक। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसको क्या होता है, कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको क्या होता है, कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमें सीधा जो सूर्य है, सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आसानी से बिना किसी माध्यम के आ सकती है। तो जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो उसे क्या होती है, गति करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई सी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, दूसरा गुण समझ गए आप। तीसरा जो गुण है वो क्या है, यह जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु क्या होते हैं, जिससे क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो क्या कर सकती है, पार नहीं हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, समझ गया अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जो ऐसी वस्तु जिससे क्या हो सके, प्रकाश की जो किरणें है वो पार ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो क्या करती है, छाया बनाती है। अब देखते हैं कैसे छाया बनाती है। तो ये मैंने क्या लिया है, ये क्या हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, ये क्या चारों तरफ से बंद है, ये बंद है, और ये क्या एक अपारदर्शी वस्तु है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश इस पर पड़ती है, जब यहाँ से कोई प्रकाश इस वस्तु पर पड़ती है तो ये क्या बनाती है, छाया बनाती है। यहाँ पर देखिए ये क्या बना रही है, छाया बना रही है। तो हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो ये क्या बनाती है, एक छाया बनाती है उस वस्तु की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि छाया कैसे बनाती है और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। अब हम आते हैं चौथी चीज पे। चौथी चीज क्या है, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में अधिक होगी या फिर किसी माध्यम में अधिक होगी। आप बता सकते हैं कि निर्वात में अधिक होगी या फिर किसी माध्यम में अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक कैसे होती है ये आप पूछेंगे। तो
तो निर्वात में सबसे अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसको गति करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या करता है, यह निर्वात में सबसे ज़्यादा अधिक गति करता है। ठीक है, जब निर्वात होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक गति करता है, इसीलिए इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी स्पीड होती है। कहाँ, किस में, निर्वात में सबसे अधिक जो स्पीड होती है, जो चाल होती है इसकी, वो क्या होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है, 3×10⁸ कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल को किस में हम मापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकाश के गुण। अब हम समझेंगे परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है कि जब कोई भी अच्छी जो क्वालिटी की पॉलिश होती है, अच्छी क्वालिटी क्या होती है, पॉलिश, किसी वस्तु के जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ मतलब कि तल, ऊपर का जो तल होता है जिस पे पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक वस्तु है, ये क्या, एक वस्तु है। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर दिया, हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, इस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तब जब हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, ये क्या हमारा एक शीशा है। ठीक है, ये क्या हमारा एक मिरर है। ठीक है, मिरर है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लाइट देंगे, लाइट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी जो रेज होगी वो क्या करेगी, तो यहाँ से सीधी क्या करेगी, इस दर्पण पे आएगी। ठीक है, ये क्या, समतल दर्पण है। ठीक है, तो मान लीजिए समतल दर्पण है। ठीक है, तो जब ये इस टॉर्च से ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आई और ये क्या होगी, यहाँ से चली गई। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ से चली गई। ऐसे करके क्या होंगे, बहुत सारी जो किरणें होंगी यहाँ से क्या होंगी, ऐसे करके आएंगी और कुछ एंगल पे ये क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये ऐसे करके इधर की तरफ घूम जाएंगे। तो ये वाला भी हम समझेंगे कि इसे क्या कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसे कहते क्या, परावर्तन कहते किसे। तो जब क्या होता है, दर्पण पर जब पड़ने वाली जो रेखा होती है, जो प्रकाश जो होती है दर्पण पर ये क्या हो रहा है, दर्पण पे पड़ रहा है। ठीक है, दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रकाश होती है, ठीक है, जो दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रकाश होती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तन। ये क्या हो रहा है, इसका परावर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, यानी कि इस पर पड़ के, इस पर जो है क्या होगा, किरण पड़ के वापस परिवर्तित हो जाए, यानी कि वापस परिवर्तित हो जाए। ये क्या हो रहा है, इस साइड में परिवर्तित हो रहा है। ये किरण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इससे पार नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, इससे परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आप समझ गए परावर्तन क्या होता है। अब अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, जब अपवर्तन क्या होता है, ये प्रकाश इधर से आए तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक है, अपवर्तित मतलब आना और परावर्तित मतलब ये क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना। परावर्तन मतलब परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से जब ये प्रकाश आई तो ये अपवर्तित होगी और यहाँ से जब ये वापस जाएगी प्रकाश तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मान लीजिए हम कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं,
अपवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, एक जगह से वापस चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वापस क्या हो रहे हैं, परावर्तन हो रहे हैं। हम क्या करें, पहले तो जब आए तो अपवर्तन हो गए, और फिर वापस चले गए तो क्या हो गए, हम परावर्तन हो गए, यानी कि वहाँ से परावर्तित हो गए, मुड़ गए, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या हो गया, ये क्या है, परावर्तन, सॉरी ये क्या है, अपवर्तन, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, परावर्तन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन नियम है वो क्या है, ठीक है। आप समझ गए ये वाला टॉपिक, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारा ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक प्रकाश आ रहा है इस दर्पण पे, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है इस दर्पण पे, तो ये क्या हो गया हमारा, आपतित किरण। हम इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, यानी कि प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्ट रे, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है। ये समझ गए, ये क्या हो गया हमारा, आपतित किरण हो गया। और ये जो है क्या हो रहा है, इस दर्पण पे टक्कर खा के क्या हो रहा है, इस दर्पण पे टकरा के वापस जा रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जो किरण है वो क्या हो रहा है, इस आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और दर्पण से टकरा के वापस जा रहा है, यानी कि परावर्तित हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये क्या, परावर्तित किरण है। अब हम देखते हैं तीसरी चीज, क्या देखते हैं हम, अब ये जो है हमारी तीसरी चीज, ये क्या है हमारा, हम इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो किरण होती है उसके बीच में होता है, ठीक है। तो ये अब आप ये देखेंगे कि ये आई क्या है, ये आर क्या है, तो हमारा क्या है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब हो गया आई और आर, ये आई क्या है, ये आर क्या है। तो आई का देखते हैं। जो आई होता है वो क्या होता है, हमारा आपतन कोण होता है। ये क्या होता है, आपतित किरण की तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। ये क्या हो गया, हमारा आपतन कोण हो गया। और आर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल। तो अब परावर्तन का नियम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम आप वीडियो जो है वो देखिए। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जो डाउट है, जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इतने अच्छे से समझा दूंगा आपको कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये परावर्तन का जो नियम है उसमें सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन जो कोण होता है हमारा वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। कैसे, देखिए जैसे ये क्या हमारा एक दर्पण है,
ठीक है, ये हमारा क्या है, दर्पण है, दर्पण है। ये क्या हमारा आपतन कोण है, ठीक है, और ये क्या हमारा परावर्तन कोण है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, अभिलंब था, ठीक है, ये क्या था, अभिलंब था। ये क्या, ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो इस कि जो हमारा आपतन किरण है, आपतित जो किरण है, और परावर्तित जो किरण है, ठीक है, ये क्या होता है, इसके जो बीच में जो कोण बनते हैं, ठीक है, इसके बीच में ये आई, ये क्या हो गया आर, ठीक है, ये दोनों जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए आई जो होता है, मतलब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, जो कोण है वो क्या है, आई जो है वो क्या है, कोण आर के बराबर है। अब कैसे, कैसे, क्योंकि ये जो होता है अभिलंब जो होता है वो क्या करता है, हमेशा इसको जो आपतन कोण और परावर्तन कोण उसको बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, बराबर कोणों में बांटता है, बराबर। मान लीजिए आई अगर 30 होगा, वो एंगल 30 डिग्री है, हमारा क्या हो गया 30 डिग्री, क्या हो गया परावर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया, और 30 डिग्री क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। यानी कि जो ये क्या है, आपतन कोण, इसे क्या कहेंगे हम, आपतन कोण, कोण, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो सब देखा कितना आसान है। जो सबसे पहला जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो क्या है, जो हमारा आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे ये इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण का पहला नियम। अब आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम और प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो यह कहता है कि जो हमारा आपतित किरण है, जो हमारा आपतित किरण है और हमारा जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और क्या हो गया हमारा, अभिलंब। तीनों क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर, एक ही तल पर, यानी कि ये क्या है, तल किसका तल, समतल दर्पण का जो तल है, यानी कि ये क्या है, समतल दर्पण है। इसके एक तल पर, एक बिंदु पर ये क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है आपतन कोण, आपतन जो आपतित किरण जो है वो क्या है, यहाँ से आ रहा है, इस बिंदु पर टकरा रहा है और परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है, परावर्तित हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या हो रहा है, एक ही तल पर, यानी कि समतल दर्पण के एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक ही तल पर होते हैं। क्या कह सकते हैं हम, एक ही तल पर होते हैं, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा परावर्तन का दूसरा नियम था, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अगली जो इसकी अगला जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम क्या समझेंगे, उसमें हम अगले टॉपिक के बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझेंगे, ठीक है। और समतल दर्पण में जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, ये सब और भी चीज़ें समझेंगे। तो आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो जितनी भी इस टॉपिक जो आएगी उस पर क्या होगा, आप के पास
वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे परावर्तन के नियम के बारे में, परावर्तित या फिर दर्पण के बारे में, जितनी भी रेखाएं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा ये सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, हेल्प के लिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।